क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर रखा है या अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर देख लेते हैं। सी ऑप्शन आएगा। दो स्टेटमेंट गिवन है, इन पर ही यहाँ पर डिस्कशन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। तो इसमें स्टैंडर्ड कहानी है। वी हैव टू कंसीडर फर्स्टली अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हमने यहाँ पे बैटरी के थ्रू या बाय एनी ऑफ द मीन कैपेसिटर को चार्ज किया है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। अभी यहाँ पर जो क्यू है ना, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इस जगह पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। शायद आपको इसका फार्मूला भी पता होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है या क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रेजेंट, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, अभी तो ऐसा ही। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो चार्ज है ये चेंज होने लग जाए, कंसीडर द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आइदर ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो जब फुल चार्ज हो गया है तब तो बिटवीन द प्लेट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कांस्टेंट हो जाता है। बट जिस समय चार्ज हो रहा होता है तो जो चार्ज प्लेट पे होता है वो वेरिएबल होता है, टाइम के साथ वेरी करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है बट मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। फॉर दैट पर्पस आप यहाँ पर एक कंपास नीडल रख के चेक भी कर सकते हो। ये मैंने कंपास नीडल रख दी, तो यहाँ पर उस नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा। वो डिफ्लेक्शन इसी प्रकार का होगा जैसे कि मानो एक करंट कैरिंग वायर लिया है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है और उसके इधर या इधर आप कंपास रखो, तो बिकॉज ऑफ फील्ड उसमें डिफ्लेक्शन आता है। यहाँ पर अगर हम फील्ड की बात करें तो यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा। ये सब कहानी आपने करी होगी अच्छे से, ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे भी वैलिड होती है, इसीलिए यहाँ निडल में डिफ्लेक्शन भी आता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देयर वाज नो मैग्नेटिक फील्ड, बट जैसे ही चार्ज चेंज होने लगा तो ई भी चेंज होने लगा और फिर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि भाई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब हमें अब एक ऐसी सिचुएशन लेनी होगी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे और फिर देखना होगा क्या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो आप फैराडे लॉ की याद में आइए। फैराडे ने क्या कहा कि जहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा वहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। प्लस माइनस को हम दरकिनार कर रहे हैं, ये जो कहा है इन्होंने ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये ईएमएफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। इसे वोल्टेज कहना ज़्यादा बेहतर नहीं रहता है, इसलिए ईएमएफ कहा जाता है। लेकिन आप इसको फार्मूला अगर समझना है तो ईएमएफ को वोल्टेज भी कह सकते हो। वी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है। चलिए मैं पूरी बात कर लेता हूँ। ये आपका जो क्लोज्ड लूप होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इसमें ईएमएफ ई और इसकी लेंथ 2πr, ये रिलेटेड होती हैं। ई बराबर ई इंटू एल जो कि 2πr होता है। और फाई की जगह हम रख सकते हैं बी। ये क्या कर दिया मैंने, ए को मैंने 1 मान लिया, नीड नहीं है ना, हमें बी पर फोकस करना है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, बी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है dB/dt, उसकी वजह से क्या होगा, ई की प्रेजेंस होगी। तो यहाँ से साबित हुआ कि टाइम वेरिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से प्रूफ हुआ वाइस वर्सा। पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। दूसरा भी सही होता अगर ये ना लिखा होता। मटेरियल मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो इस फार्मूले से नहीं होती है। इस फार्मूले से जो स्पीड होती है वो वैक्यूम की निकल के आती है। और मटेरियल की अगर निकालनी है तो यहाँ पे जहाँ μ0 लिखा है वहाँ पे हम μ0 नहीं लिखते हैं, वहाँ पे हम ओनली म्यू लिखते हैं। जहाँ E0 लिखा है वहाँ ओनली ई लिखते हैं। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ वेव इन मटेरियल मीडियम, बट हियर वी हैव रिटन समथिंग अदर, सो इट इज़ रॉन्ग।